Hello students, this is the second part of chapter Force and Laws of Motion। बेटा अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए बेटा न्यूटन के कितने लॉ हैं, आपके 3 लॉ हैं जो कि हम तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ होता है बेटा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ है बेटा आपका एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन उन्हें शुरू करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। तो देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, ठीक है। अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। और इफ इट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगा अंटिल देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है बेटा। मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को बनाए रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी स्टेट है वो चेंज हो, ठीक है। वो जिस भी स्टेट में है, वो चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, वो उसी में ही हैप्पी रहता है, खुश रहता है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन its state of rest or in a uniform motion along a straight path unless it is acted upon by an external force to change that state, ठीक है। जब तक उस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है बेटा? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए समझ लेते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है बेटा। तो देखिएगा इनर्शिया, देखिए इनर्शिया क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, चाहे वो तो रेस्ट हो या फिर मोशन को कंटिन्यू रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? इनर्शिया, ठीक है। तो देखिएगा द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन के चेंज होने का अपोज करता है या अपनी उसी स्टेट को कंटिन्यू रखता है, उसे क्या कहेंगे हम? इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जितना ज़्यादा हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब किसी लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें कम फोर्स की नीड होगी, ठीक है, और कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उसे मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आपको एक पेंसिल मूव करानी है या एक फुटबॉल मूव करानी है तो आपको कम फोर्स लगेगा क्योंकि उसका मास कम है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक कार को मूव करा दीजिए तो आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आपसे एक ट्रक को मूव कराना है तो बेटा ट्रक में आप कार से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, ठीक है, या रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मींस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर इनर्शिया, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बेटा। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कोई ऑब्जेक्ट अगर बेटा आपका रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वो अपनी पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर सकता, उसे क्या कहेंगे हम? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जब खुद ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता तो उसे क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं बेटा कि जैसे आप कार में है या आप बस में है, ठीक है, बस में है या फिर ट्रेन में है, ठीक, आपकी जो व्हीकल है, ट्रेन है या बस है, वो अभी रेस्ट की पोजीशन में बेटा, ठीक है, आप भी उसमें खड़े हुए हैं, ठीक। तो जैसे ही वो सडनली एक्सेलरेट करेगी तो आप क्या होंगे? आप पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटा, आप कहाँ जाएंगे? पीछे की तरफ। रीज़न क्या है कि देखिए जो हमारा बेटा अपर पार्ट है
वो तो क्या है, और लोअर पार्ट दोनों अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही बेटा हमारी बस या ट्रेन सडनली मूव करती है तो हमारा लोअर पार्ट तो उस व्हीकल के साथ मोशन में आ जाता है, बट हमारा अपर जो पार्ट है बेटा वो अपनी स्टेट में ही रहना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से ये तो यही रहेगा बेटा, लेकिन जो हमारा लोअर पार्ट है वो आगे हो जाएगा, तो हम क्या होंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि जो पर्सन है, जो आपका स्टैंडिंग है एक ट्रेन में, वो क्या है, वो पीछे की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सेकेंड देखिएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा अपनी पोजीशन या अपनी जो मोशन है वो खुद से नहीं रोक सकता, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कोई बेटा पैसेंजर है, वो बस में बैठा है, ठीक है, और जब ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी, वो आगे की तरफ जाएगी। रीज़न क्या है बेटा, कि अभी हमारी पूरी बॉडी कहाँ है, वो मोशन में है। जब ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारा लोअर पार्ट उस व्हीकल के साथ रेस्ट में आएगा, बट हमारी अपर बॉडी अभी भी क्या है, वो मोशन में रहेगी। तो अगर वो मोशन में रहेगी तो क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी आगे चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा कि उसमें क्या है कि जो पैसेंजर है जब सडनली ब्रेक अप्लाई होते हैं तो वो आगे चला जाता है। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड देखते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बेटा, कि द इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी ही डायरेक्शन को खुद से ना बदल पाए तो उसे क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे बेटा आप एक कार में हैं, ठीक, कार में जब आप कोई टर्न आता है तो आप अगर सपोज कीजिए आप लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहे हैं तो आपकी बॉडी राइट की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप तो क्या था, पहले स्ट्रेट मूव कर रहे थे। ठीक है, अगर आप अब लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी कंटिन्यू रहना चाहेगी उसी स्ट्रेट पाथ पर, तो जब आप टर्न ले जाएंगे तो वो राइट की तरफ बेंड हो जाएगी बेटा। ठीक है, ताकि उसे मेंटेन रख सके, मतलब वो अपनी पोजीशन में को चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है बेटा, चलिए, तो आई होप कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो पावर है वही आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि बेटा अगर आप नॉर्मल वॉकिंग करते हैं और किसी से कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो आपको कम चोट लगेगी। वहीं अगर बेटा आप रनिंग करके आते हैं तो आप किसी से कोलाइड कर जाते हैं तो बेटा ज़्यादा चोट लगती है। ठीक है, तो मतलब ये चोट लग क्यों नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा पावर, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ योर मोशन, आपकी मोशन की वजह से। ठीक है, तो देखिएगा, इट इज़ द पावर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो पावर होगी उसे क्या कहते हैं बेटा, हम मोमेंटम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। बेटा मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल पी इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू वी। ठीक है, आप यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि देखिए उसकी वेलोसिटी, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो जीरो इंटू एम भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मोमेंटम हमेशा एक मूविंग ऑब्जेक्ट का होगा। रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। ठीक है, ये देखिए एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे बेटा आप हमेशा केजी में मेजर करते हैं, मतलब किलोग्राम में। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि v है उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इन मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आप हमेशा तीन सिस्टम यूज़ करते हैं बेटा, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, या फिर CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फिर FPS फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड बेटा इंडिया में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम MKS या फिर CGS यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप हमेशा मास को किस में रखेंगे, किलोग्राम में, क्योंकि आप MKS सिस्टम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब, क्योंकि बेटा देखिए मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम भी आपका बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन सेम होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मतलब सेम इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन
क्या होगी बेटा, सेम इन वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। देखिए हमने कहा कि मास को आप मेजर करेंगे बेटा किलोग्राम में और वेलोसिटी को मेजर करेंगे आप मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप कि मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा। तो देखिएगा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट of 25 gram when it is fired from a gun with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है, जबकि मास आपको ग्राम में गिवन है, ठीक है। हमने आपको कहा कि जब भी आप एक न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो आप MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें लेंथ आपकी मीटर में होगी, टाइम आपका सेकेंड में होगा और मास आपका किलोग्राम में होगा। तो देखिए लेंथ मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, बट मास आपका ग्राम में, तो आप बेटा से चेंज करेंगे, ठीक है। और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम जो है आपको किलोग्राम में चेंज होगा। तो देखिएगा मास m इज इक्वल टू 25 ग्राम, उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो बेटा वो kg में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड गिवन ही है, तो क्या करेंगे, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, p इज इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो बेटा m की वैल्यू क्या है, 25/1000 इंटू v की वैल्यू बेटा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, 25/110 आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, और यूनिट क्या है बेटा, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो आई होप कि जो फर्स्ट लॉ था आपको और इनर्शिया और मोमेंटम ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, आपका सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।